जातीय और जनजातीय संबंधों के व्यापक संदर्भ में गोरिया पूजा केवल एक धार्मिक त्योहार ही नहीं, यह त्रिपुरा की बहुआयामी पहचान का एक प्रतीक भी है। इस प्रकार परंपरा, आस्था और सामाजिक एकता के एक अद्वितीय उदाहरण के रूप में ये त्योहार आज भी उतनी ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जो कभी पहले थी। त्रिपुरा के गाँव से लेकर शहरों तक गोरिया पूजा का उत्सवपूर्ण माहौल अब पूरे कोने में फैल चुका है। समय के साथ यह प्राचीन त्योहार, जो मूल रूप से जनजाति समुदाय की धार्मिक और कृषि संबंधित मान्यताओं के इर्द गिर्द मनाया जाता था, आज एक विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में बदल चुका है। आज गोरिया पूजा विभिन्न जाति और जनजाति समूहों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने, आपसी सह अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जनजाति समाज में देवी गोरिया की पूजा समृद्धि, भरपूर फसल और घरेलू खुशहाली की शक्ति के रूप में की जाती है। कृषि मौसम की शुरुआत की पूर्व संध्या पर आयोजित यह उत्सव प्रकृति के साथ गहरे रूप से जुड़े जीवन शैली का एक गहरा प्रतिबिंब है। बांस के प्रतीकों को विधि पूर्वक लगाने से लेकर अनुष्ठानों, बिल, लोक नृत्य और संगीत तक त्योहारों का हर तत्व प्राचीन अनुष्ठानों और मान्यताओं की निरंतरता को दर्शाती है। তারপরে 1 তারিখ বৈশাখ বাইরে ওই অন্য গ্রামে যাবে আর কি। विशेषज्ञों के अनुसार यह त्योहार केवल धार्मिक भावना को ही नहीं बल्कि जीवन के एक समग्र दर्शन को भी समाहित करता है। एक ऐसा दर्शन जिसमें प्रकृति, उत्पादकता और सामाजिक संबंध अविभाजित रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि एक समय गोरिया पूजा मुख्य रूप से जनजाति समूहों तक ही सीमित रहता था, लेकिन आज यह विभिन्न समूहों के बीच एक जीवन संगम में बदल चुका है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यह भागीदारी केवल उत्सव मनाने तक ही सीमित नहीं है, ये सामाजिक एकीकरण की एक गतिशील प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व भी करता है, जो विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक दूसरे के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानने और उन्हें अपनाने का एक अवसर प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप इस बहुस्तरीय सामाजिक ताने बाने के भीतर सहिष्णुता और सद्भाव की नींव और भी अधिक मजबूत हो रही है। आधुनिक समय में गोरिया पूजा के उत्सव में अनुष्ठानिकता की विशिष्टता स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। इस पूजा का आकर्षण पर्यटन के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को एक व्यापक मंच पर प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि इसके साथ साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। पारंपरिक रीति रिवाजों को किस हद तक इंटैक्ट रखा जा रहा है? क्या आधुनिक मनोरंजन के दबाव के कारण इसकी मूल धार्मिक महत्व कम होता जा रहा है? यही द्वंद अब गोरिया पूजा के भविष्य की दिशा तय करने में एक निर्णायक कारक बन सकता है। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের জমাতিয়া পদার্থ উদ্যোগে বছরে একবার বাবা গড়িয়া পূজা হয়। তো বাবা গড়িয়া পূজার প্রাককালে আমাদের বুসু হারি বুসু বলে, আগামীকাল মহাবুসু হবে। এই মহাবুসু বা বাবা গড়িয়া যেটা পূজা, সেটা আমরা দেশের মঙ্গল কামনার জন্য আমরা সবাই মিলে বাবা গড়িয়া পূজা করি, যাতে আমাদের সুস্থ শান্তি সমৃদ্ধি বজায় রেখে থাকে। आज गोरिया पूजा केवल एक त्योहार ही नहीं बल्कि यह त्रिपुरा की मूल पहचान के पुनर्निर्माण का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। साथ ही यह एक बहुजातीय समाज में एक सह अस्तित्व और आपसी सम्मान का संदेश भी देता है। समाजशास्त्र गोरिया पूजा जब सभी दृष्टिकोण से देखा जाता है तो त्रिपुरा के विभिन्न जाति और मूल समुदाय के बीच संबंधों के जीवन प्रतीक के रूप में देखा जाता है। परंपरा और आधुनिकता के दोहरे राह पर खड़ा ये त्योहार एक ओर जहां अतीत को सहोजता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में भी परिलक्षित होता है। रिपोर्ट न्यूज़ नाउ।